इजराइल नाना भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। गोलान के बफर जोन में उसका आगे बढ़ना जारी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि वो दमिश्क से बहुत ही कम दूरी पर है। इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सीरिया की जंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने देश के लिए वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। रविवार को भी इजराइल की सैनिक गाड़ियां आगे बढ़ती नजर आई। इजराइल मना भी कर रहा है और बशर अल असद के जाने के बाद से सीरिया से लगती अपनी तरफ की सीमा में गोलान पहाड़ियों के बफर जोन में आगे भी बढ़ रहा है। इजराइल साथ ही ये भी कह रहा है कि वो जो कर रहा है वो अस्थायी व्यवस्था है, ताकि आतंकवादी इस तरफ आकर उस पर हमला न कर दे। אני אומר לחיזבאללה ולאיראן בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, כדי למנוע מכם לפגוע בנו, אנחנו נמשיך לפעול נגדכם ככל שנדרש, בכל זירה ובכל זמן. על כל זה שוחחתי אמש שוב עם ידידי נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ. זו הייתה שיחה מאוד ידידותית, מאוד חמה ומאוד חשובה. דיברנו על הצורך להשלים את ניצחון ישראל, ודיברנו ארוכות גם על המאמצים שאנחנו עושים לשחרור חטופינו. 1967 की लड़ाई में इजराइल ने सीरिया से जो इलाका अपने कब्जे में लिया था, उस पर तभी से उसका कब्जा है। 1973 के समझौते के हिसाब से दोनों देशों के बीच एक ऐसा जोन बनाया गया जहां पर किसी की भी सेना मौजूद ना हो। इसकी निगरानी एक यूएन पीस कीपिंग फोर्स करती है, जिसको UNDOF के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर जो दिख रहा है उसके हिसाब से इजराइल गोलान इलाके में अपनी मौजूदगी को और बढ़ाने और उसे मजबूती देने की कोशिश कर रहा है। बफर जोन पर कब्जे के बाद इलाके में कुछ और बस्तियां बसाने की योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। क्या माना जाए कि इजराइल सीरिया में तख्तापलट का फायदा उठा रहा है?